जिसमें कंप्यूटर साइंस हो, ये एमएनसी के लिए ज़रूरी होता है। और अगर आप एमएनसी नहीं जाते हो, प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, तो प्राइवेट सेक्टर में डिग्री की ऐसी कोई बॉन्डेज नहीं है, तो कोई भी डिग्री से आप जा सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर वगैरह मल्टीनेशनल के लिए आईटी ज़रूरी है, और फिर आईटी ज़रूरी है तो साथ में वो 60% का रूल भी है, गैप कम होना चाहिए, जो एमएनसी का रूल होता ही है वो आपको फॉलो सारे करने चाहिए। ठीक है, एक सवाल सब पूछेंगे, कुछ सवाल सबको पूछना है, बताइए। सर ये जैसे अपना पाइथन हो गया, जावा हो गया और पीएचपी हो गया, तो ये सर ये सिमिलर है, तो इस पे बेस्ट क्या होगा सर? देखिए, मैं ये बहुत अच्छा सवाल है। लैंग्वेजेस बहुत सारे पहले से और लैंग्वेज आती जा रहे हैं, मन में कई बार सवाल ये घूमता है कि बेस्ट कौन है, मैं करूँ क्या। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज ध्यान रखना, अपनी जगह देखा जाए तो सारी लैंग्वेज बेस्ट है, ये आपको डिसाइड करने कि आपको किस लैंग्वेज में कैरियर बनाना है। जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों बेस्ट है, लेकिन ये हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो आप अगर जावा में जाना चाहते हो तो जावा बेस्ट है आपके लिए, लाइफ कैरियर सब में। पीएचपी जाना चाहते तो पीएचपी बेस्ट है, पाइथन जाते तो पाइथन बेस्ट है। तो जो जिसमें आपका मन लग रहा है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, करके आपको खुशी होती है, आप उसको देखिए। और मैं आपको एक टेस्ट एक दे दे रहा हूँ, अगर आप कोई लैंग्वेज में जाने का सोचें तो 1 महीने आप उस लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या करें, स्टडी करके देखिए। 1 मंथ अगर आप उस लैंग्वेज को स्टडी करते हो तो आपको मजा आता है, तो आप उस लैंग्वेज को आप कैरियर की तरह चुन लीजिए। क्योंकि 1 मंथ में कई लोग उस लैंग्वेज बोर होने लगता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप छोड़ दीजिए। आप चाहते हैं इसको 15 दिन का टेस्ट भी ले सकते हैं, 15 डेज आप एक प्रोग्रामिंग कोर्स करिए। जब आप देखेंगे कि उस लैंग्वेज में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको आप कैरियर के रूप में चुने, नहीं आ रहा तो आप लीव करके वो दूसरा लैंग्वेज 15 दिन और ट्राई कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा। हर लैंग्वेज पैसा और कैरियर देता है, ये मैं आपको बता दें। नेक्स्ट सवाल सर, पाइथन लैंग्वेज जो है वो सारी लैंग्वेज से क्या अलग कर रही है जो मार्केट में इतना उसका इंक्रीज है? लाइब्रेरी, इसका लाइब्रेरी सबसे आसान, सबसे बड़ा है। हर चीज़ को करने के लिए पाइथन क्या था, मेरे पास लाइब्रेरी, मतलब पाइथन नो नहीं करता, नो वर्ड है नहीं पाइथन। हम हर लैंग्वेज में जाते हैं तो एक उसका लिमिटेशन होता है कि इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ता। पाइथन में लिमिटेशन नहीं है, पाइथन बहुत आगे बढ़ रहा है, और शॉर्ट कोडिंग और इजी टू अंडरस्टैंड होने के कारण जो नॉन टेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत पाइथन को आजकल फेवर कर रहे हैं, और टेक वाले भी जो बहुत ज़्यादा कोडिंग से परेशान हो रहे हैं वो भी सोचे कि पाइथन में काम करो, शॉर्ट कोड्स में और बड़ी लाइब्रेरी में काम करना आसान होता है। और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग है तो बड़ी सी बात है कि पाइथन काफ़ी मजबूत है इस मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे दे दो, आगे जाने दो। हाँ बताओ। एंड्रॉइड डेवलपर या वेब डेवलपर कौन सा अच्छा? हाँ, ये एक बहुत अगेन सवाल है। अगर मार्केट की मैं बात करूँ तो वेबसाइट और ऐप लगभग बराबर तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रेशो अगर देखें तो रेशो में ऐप और ज़्यादा बन रहे हैं वेबसाइट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर बंदा आज क्या करता है, अपना कोचिंग का, अपने बिजनेस का भी ऐप बनवा रहा है, कुछ नहीं तो अपना सोशल एक ऐप बना के चला रहा है। तो ऐप जो है वो वेबसाइट से भी ज़्यादा तेज बन रहे हैं। तो अगर आप ऐप डेवलपर बनेंगे तो बड़ी सी बात है, मार्केट में आपका ज़्यादा डिमांड और हो जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ऐप डेवलपर बनने के लिए जावा इज़ द की एलिमेंट। अगर आपका जावा अच्छा हो तभी आप ऐप डेवलपर में जा सकेंगे, क्योंकि जावा एंड्रॉयड टोटली जावा बेस्ड, तो ये वही केवल जाए जिनकी जावा अच्छी है। जिनको जावा या बड़ी प्रोग्रामिंग से डर लगता है, दे कैन ट्राई फॉर पाइथन, पीएचपी, एएसपी। सर पीएचपी, पाइथन और जावा में से पैसा किसमें ज़्यादा है? देखो, पैसे की अगर बात करें तो पैसा तीनों में ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप पहले तो टेस्ट करें कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। फर्स्ट तो मैंने वही कहा, 15 दिन आप उस लैंग्वेज को थोड़ा सा वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगी कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जब हम बात करें पैसों की, तो पैसा डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी तक आप रेंज कर दे सकते। हम लोग ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग क्या आप सिटी तक ही बस रेंज करके बैठे थे। अगर आप इससे का मैक्सिमम फॉर्मेट देखना चाहते हो तो आप किसी बड़ी हाईटेक सिटी में देखिए कि पीएचपी का कितना सैलरी स्ट्रक्चर है, एएसपी का कितना सैलरी स्ट्रक्चर है, पाइथन का सैलरी स्ट्रक्चर कितना है। हाईटेक सिटी से बैंगलोर में आप देख लें, हैदराबाद में देख लें, तो जब हाईटेक सिटी में जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मैक्सिमम पैकेज कितना निकल सकता है आपको। तो आप लोग थोड़ा सा क्या करें, सिटी रिसर्च करें, हाईटेक सिटी को लेकर, वहाँ आपको पैकेज सही समझ में आता है, क्योंकि मीडियम सिटी के मुकाबले वो सिटी ज़्यादा पैकेज देता है और कितने जॉब्स आ रहे हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ भाई, कौन सा लैंग्वेज करने के बाद कितनी जॉब्स आ रही है, ये आप 2 लेवल पे चेक करें। पहला लेवल कौन सा, हाईटेक सिटी में कितनी जॉब आ रही है, दूसरा मीडियम सिटी में कितनी जॉब आ रही है। तो मीडियम सिटीज की जॉब देखे, हाईटेक सिटी की जॉब देखे, अगर आपको दोनों जगह इसकी जॉब देख रही है तो यानी ये आपको और अच्छा पे करेगा। अगर एक तरफ देख रही है, जैसे कोई जॉब मीडियम सिटी में देख रहे तो मीडियम पे करेगा कहीं आगे। तो ये सब आप तो रिसर्च करें गूगल में। नेक्स्ट
सर एक गेम डेवलप करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए? जावा एंड पाइथन। जावा में आपको गेम डेवलपमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं और साथ में पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन में अभी गेम्स के लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स आ चुके हैं जिससे आप आराम से गेम बना सकते हैं लिमिटेड कोड्स में, वो भी बहुत इंटरेक्टिव गेम्स बना सकते हैं। जावा एंड पाइथन आर द एलिमेंट्स। पीछे दे दो थोड़ा, हम प्रेफर करते हैं कि पाइथन आप करें, उसमें पीछे नहीं, आगे नहीं, पीछे दो, पीछे दो स्वाति के वो। नेक्स्ट एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस? देखो, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल आपके किसी बिजनेस के या किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। एसईओ उसका एक पार्ट है जिसमें हम केवल वेबसाइट को रैंक कराते हैं कि वेबसाइट को नंबर 1 रैंक करा दिया जिससे कस्टमर नंबर 1 रैंक वेबसाइट में जाता है। ये एसईओ का मेन काम होता है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है एसईओ। डिजिटल मार्केटिंग खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इनके वेबिनार्स अभी होंगे ऑनलाइन, तो आप लोग वेबिनार्स में जरूर इनमें जुड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकिता जैसे इतने सारे लैंग्वेजेस हैं तो क्या 2-3 सीख के काम कर सकते केवल हैं? एक किसी पर्टिकुलर ओनली वन लैंग्वेज में आप केवल कैरियर बना, उस लैंग्वेज को तब तक आप एकदम पकड़ के रखो जब तक वो आउटडेट ना हो जाए। ये मैं बता दे रहा हूँ, जब लैंग्वेज आपको लगता है कि अब आउटडेट हो चुका है तो आप क्या करें, किसी नए लैंग्वेज से आप नाता जोड़ें, क्योंकि एक लैंग्वेज में आप रहेंगे तो आप बहुत ऊपर तक निकलेंगे। अगर जंप करते रहेंगे तो आप कहीं मास्टर नहीं बन पाएंगे। वन लैंग्वेज रेशो में काम करें। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। ये जो ASP.NET का आपने पॉइंट लगाया है, हाँ। इसके मतलब इसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखो, क्या है ASP.NET के बारे में पहली बात तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये विंडोज सर्वर पे काम करता है और ज़्यादातर वेबसाइट इसका लाइनक्स सर्वर पे चलते हैं। तो लाइनक्स सर्वर के लिए PHP और पाइथन और जावा 3 लाइनक्स सर्वर पे चलते हैं। ASP विंडोज सर्वर पे काम करता है। ASP के अभी कुछ जो रिसेंट जो फ्रेमवर्क्स आए हैं, MVC फ्रेमवर्क और C#, उसके कारण थोड़ा ASP.NET पॉपुलर हुआ है, लेकिन ज़्यादातर केस में अभी भी PHP की मार्केट होल्डिंग ज़्यादा बनी है और पाइथन आने वाले समय में पूरा ओवरटेक करेगा क्योंकि उसका जैंगो प्रोडक्ट आगे बढ़ रहा है। सर सबसे ज़्यादा अभी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? अगर